आपको एकदम बाजार में दिखेगा, पर वो किस वैल्यू की न्यूज है, कब तक के वो ठहर सकती है, इसका तो आंकलन करना आना चाहिए। और जब आपको इसका आंकलन आएगा आप सच में अच्छे हो जाओगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम जेपी पावर की बात करेंगे और जेपी पावर का Q3 तो पहले ही आ चुका है, फिर भी इसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो जेपी पावर का 20 नवंबर से जब शेयरों के अंदर करीब 22 के इसके उछाल आए थे, तो उसके बाद से शेयर ने 15 के नीचे के टारगेट आपको दिखा दिए हैं। अभी फ़िलहाल शेयर 15 रुपये करीब चल रहा है। तो यानी कि उस उछाल से जहां पर जो लेनदार थे उन्होंने अडानी ग्रुप के पक्ष में वोटिंग की थी, इसी चीज़ से जो ये शेयर है ये 22 तक पहुंच गया था। और वहाँ भी चलो मैंने समझाया था, कुछ लोग समझे नहीं। फिर ये शेयर जो है नीचे आ गया, तो करीब करीब 7 रुपये नीचे है। तो जब अच्छी न्यूज़ आती है ना, उसकी वैल्यू आपको जानने आने चाहिए कि क्या अच्छी जो न्यूज़ है वो कब तक के वर्क करती है। देखो, जब हमारे सामने कुछ न्यूज़ आती है तो उसका एक्शन आपको एकदम बाजार में दिखेगा, पर वो किस वैल्यू की न्यूज़ है, कब तक के वो ठहर सकती है, इसका तो आंकलन करना आना चाहिए। और जब आपको इसका आंकलन आएगा आप सच में अच्छे हो जाओगे। तो आज हम करेंगे जेपी पावर की बात, दूसरी करेंगे अडानी टोटल गैस की बात। और इसलिए भी ज़रूरी है कि अधिकतर अगर आप अडानी ग्रुप के शेयरों को देखेंगे, सिर्फ ATGL अडानी टोटल गैस ही ऐसा शेयर है जो भैया पनप नहीं पा रहा है। देख लेना आप, अगर हम स्थितियों को देखें तो करीब करीब 20 जनवरी 2023 को 3900 रुपये करीब का ही शेयर था। वहाँ से हिडनबर्ग की नीतियाँ और शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट, आज शेयर आपको 500 रुपये करीब मिल रहा है। अच्छा, इसी शेयर के अंदर कुछ भी उछाल नहीं आए जब कुछ अच्छी न्यूज़ जो है अमेरिका से भी आई थी और आपका अडानी ग्रुप के लिए भी आई थी। सारे शेयर भाग गए थे गिरावट के बाद। इसमें तो गिरावट हो गई थी पर ये शेयर नहीं पनपा, आप चेक कर लेना। पर अगर ये शेयर नहीं पनपा तो क्या ये कंपनी बेकार है? हमारे अंदर ये भी तो बात आएगी ना कि अगर ये शेयर सारे शेयरों से नीचे पड़ा है तो क्या कंपनी बेकार हो गई क्या? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी की सेल प्रगति की ओर है साल दर साल, कंपनी का प्रॉफिट भी सही है, कंपनी का शेयर होल्डिंग, कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल सही है, कंपनी की आगे की जो नीतियां हैं वो भी बेस्ट है ना। तो अडानी टोटल गैस जो कंपनी है ये PNG, LNG और गैस वितरण और अन्य बायोगैस जैसी चीज़ें, अन्य अच्छी जो देश को और ग्रुप को मजबूत करता है, उस परियोजना के लिए कंपनी वर्क करती है। हाल ही में अगर हम स्थितियों को समझें तो जब बड़े बड़े दिग्गज दो कारोबारी अडानी और अंबानी दोनों के पेट्रोल पंप हैं, दोनों अपने एक दूसरे के पेट्रोल पंप में ईंधन का अदला बदली करेंगे। यानी कि अगर उसका कुछ और आता है तो इसका कुछ आता है तो आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ से भी एक साझेदारी आपको मजबूत देखने को मिल रही है। तीसरा, अगर हम स्थितियों को देखें तो भारत के अंदर गैसीकरण के लिए काफ़ी विशेष तौर पर जोर दिया जा रहा है। और उस जोर देने के नाते से एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ को आप समझें। वैसे मैंने आपको बता दिया ना कि अडानी ग्रुप का टोटल जो गैस है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे शेयर। देखो सर, इस एक चीज़ और बताऊं, इस शेयर ने अपने ऊपर का जो ध्यान है ना वो हटा दिया है। कैसे हटता है बाजार के अंदर ध्यान, आपको ये नहीं पता है। जब एक ही कंपनी का दूसरा शेयर भाग रहा हो तो तीसरा पहला ना भाग रहा हो, तो कुछ ऐसे सोच वाले बैठेंगे कि ये नहीं भाग रहा, ये तो बेकार हो गया, वो सही था उसके अंदर, वो बढ़िया था। तो ये एक भ्रमित वाली चीज़ होती है। अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। अडानी ने कोयला गैसीकरण संयंत्र पर काम शुरू करने की योजना बनाई है। ये किसने बनाई है? बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अगर आप इस न्यूज़ को समझ जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, इसे आप समझ कर चलना। तो नागपुर के अंदर अगर ये अपने संयंत्र के तहत इन्होंने कोयला गैसीकरण के लिए करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई जो पहले चरण में है।
और इसी तरीके से इतना ही निवेश जो है दूसरे चरण में होगा और इसके लिए करीब करीब 30,000 रोजगार यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है अडानी ग्रुप के लिए हमें देखने को मिल रही है। दूसरा, इस तरह की अगर हम स्थितियों को देखें तो ये इस क्षेत्र में नियोजित 5वीं कोयला गैसीकरण परियोजना होगी अगर ये करते हैं। और अन्य जो इस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं उन्होंने अडानी ग्रुप का इस ओर स्वागत किया है कि आपने इस सेक्टर यानी कि कोयला गैसीकरण की तरफ अपने कदम को बढ़ाया है। और अडानी ग्रुप की कोयला खदानें भी हैं भैया, ये भी आप समझ कर चल रहा। तो ये बहुत ही अलग तरीके की न्यूज़ है जहाँ पर ये अडानी की मजबूती को दर्शा रहा है। अब हम बात करेंगे जेपी पावर की, और जेपी पावर के अंदर जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से देखने को मिल रहा है कि जेपी पावर ने अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किया है। अपना प्रॉफिट इतने कम पर ला दिया है, अपना क्वार्टर दर क्वार्टर सेल कम कर दिया है। और ये भी एक सोचने का विषय है कि इसकी जो पहली कंपनी जेपीयू सेट है उसके लिए दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो रखी है और वो कंपनी अब किसको मिलेगी उस पर ये कंपनी का शेयर चलने वाला है ना। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, एक जो फैसला है एनसीएलटी से जेपीयू सेट के लिए अडानी ग्रुप के लिए आ भी सकता है, तो वो इस कंपनी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तीसरा, आप ये समझ कर चलें तो ये वही समझना था कि कंपनी के अंदर लगातार गिरावट जो है 20 नवंबर 2025 से बनी पड़ी है जब वो न्यूज आई थी लेनदार वाली, और आज शेयर काफ़ी नीचे करीब आ गया। 10,000 करोड़ रुपए करीब का कंपनी का मार्केट कैप हो गया है। 15 रुपये कंपनी का शेयर करीब चल रहा है। 27 रुपये का हाई है, 12 रुपये का लो है। कंपनी डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती। यही वो कंपनी है जहाँ कंपनी अपने को उभार रही है। अगर हम कंपनी के पहले का सेल के हिसाब से देखें तो फिलहाल कंपनी ने कोई भी बढ़त हासिल नहीं की है। तो कंपनी दिसंबर 2024 में 1,140 करोड़ की सेल की थी, जो सिर्फ मात्र बहुत कम बढ़ाई, जो 1,155 करोड़ की सेल हो गई है। अगर हम इसका मार्च 2025, जून 2025, सितंबर 2025 का क्वार्टर देखें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा सेल जो है जेपी पावर की थी। और इतना ज़्यादा कंपनी का जो है आपको प्रॉफिट कम देखने को मिला, जहाँ कंपनी का 126 करोड़ का प्रॉफिट पहले था। पहले अच्छा खासा प्रॉफिट इनका था 278, 182, तो अब कंपनी का प्रॉफिट मात्र 3 करोड़ का रह गया करीब का। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, प्रमोटर कंपनी के अंदर 24% है जो जेपीयू सेट है। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो एफआईज कंपनी के अंदर 6.51% है। डीआईज कंपनी के अंदर 17% करीब है, जो बैंक और एलआईसी करीब है। और ये भी अपनी हिस्सेदारी को किसी न किसी को बेचने के लिए इन्होंने चीज़ें कर रखी है, बातचीत चल रही है। तो ये भी आप समझ कर चलना। सबसे ज़्यादा कंपनी के अंदर 52% पब्लिक है। तो इतना अच्छा खासा कंपनी का रिजल्ट नहीं आया है, और एक वजह वो भी गिरावट की है, और दूसरी वजह एक काम इसका अटका पड़ा है जेपीयू सेट का। तो जब तक वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप कितने चार्ट कैंडल देख लो भैया, कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि एक न्यूज़ इसके साथ चल रही है कि इसकी पहली कंपनी जो जेपीयू सेट है उसका अधिग्रहण करेगा कौन। तो ये हमें समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गायों को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।